दोस्तों अभी कुछ दिन पहले एक आरबीआई का सर्कुलर आया है। डेट थी 2 दिसंबर 2024। उस सर्कुलर में कुछ तीन या चार बातें लिखी गई हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में है, इवन एफडी में है, तो वो जब्त हो जाएगा, आरबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज हम उसी के संबंध में बात करने वाले हैं कि वो कौन से तीन या चार गलतियां हैं जिनको आप अवॉइड करके आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी ए रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक्स नॉलेज पर। तो दोस्तों, अभी आरबीआई सर्कुलर जो आया है उसमें कुछ चार बातें लिखी गई और अगर वो आप चार बातों का पालन नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका पैसा आरबीआई को ट्रांसफर हो सकता है, जब्त हो सकता है। तो चार बातें क्या लिखी गई हैं? हालांकि ये आरबीआई का जो सर्कुलर है ये पहले भी आ चुका है जनवरी 24 में, बट अभी उसको दोबारा फिर आरबीआई ने इशू किया है। तो फर्स्ट एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट ये है कि अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, योर अकाउंट बिकम इनऑपरेटिव। इनऑपरेटिव का मतलब है कि उसमें आप कोई लेन देन ही नहीं कर रहे हैं। एक समय सीमा यहाँ पे निर्धारित की गई है कि अगर एक साल तक आपने अपने अकाउंट में कोई लेन देन नहीं किया है तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। लेन देन का मतलब यहाँ होता है कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि आपने कोई पैसा डिपॉजिट करवाया, आपने विड्रॉल किया, आरटीजीएस किया, आपने कोई लोन लिया, उसके संबंध में कोई नैच नैच उसमें एक्टिवेट करवाया, या आपने कोई चेक इशू की। तो ये सारे कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब आपने किसी एटीएम के रिगार्डिंग इंक्वायरी की, आपने कोई केवाईसी की, तो ये होते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की है, फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल, एक साल में, तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव बन जाएगा। और अगर इनऑपरेटिव आपका अकाउंट बना तो उस केस में जो भी पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है वो आरबीआई जब्त कर लेगी, आरबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा। तो मान लो कि आपने 1 जनवरी 24 से 31 दिसंबर 2024 तक आपने अपने अकाउंट में कोई भी लेन देन नहीं किया, कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो आपका अकाउंट खतरे में है। आप जाइए बैंक और बैंक में जाके अपने अकाउंट को ऑपरेटिव कीजिए। दूसरा हम बात करते हैं कि अगर आपके अकाउंट में कोई इरेगुलरिटी पाई गई। इरेगुलरिटी मीन्स यहाँ पे है कि आपने कोई केवाईसी नहीं करवाई, केवाईसी ऑपरेशन के लिए आपको मैसेज या मेल आया था, आपने केवाईसी अपडेट नहीं की, या जो उसमें आपने नेम दिया हुआ है वो मिसमैच है, आपने अपने लीगल जो है, आपके लीगल हेयर हैं, आपके जो नॉमिनीज वगैरह हैं, नॉमिनीज की डिटेल नहीं प्रोवाइड की है, आपने उसमें पैन कार्ड नहीं दिया हुआ है, तो ये होती है कि इरेगुलरिटीज आपके अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में। तो उस केस में भी पैसा आपका जब्त हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है आरबीआई को। थर्ड यहाँ बताया गया है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके अकाउंट में। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हैं कि कभी एक बहुत बड़े अमाउंट का डिपॉजिट हो जाना, जैसे आपके अकाउंट में पूरे साल में सिर्फ क्रेडिट अमाउंट हो रहा है, कुछ भी डेबिट नहीं हो रहा है, या डेबिट, या ऐसा भी हो सकता है कि इवन कभी 1 लाख रुपए डिपॉजिट हो रहे हैं, कभी 10 लाख रुपए डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही अनसस्पिशियस सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अगर आपके अकाउंट में होते हैं तो उस केस में भी आपका पैसा आरबीआई को ट्रांसफर हो सकता है, आपका पैसा जब्त हो सकता है। एंड फोर्थ ये है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। फ्रीज कई कारण से हो सकता है। हो सकता है कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुआ हो, या आपने कुछ बैलेंस में मेंटेन ना किया हो, तो उसके उसमें बैंक उसको फ्रीज कर सकती है, या कोई साइबर क्राइम के कुछ साइबर क्राइम जैसा कोई सीन हुआ हो, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया हो, तो बैंक अकाउंट फ्रीज होने के केस में भी आपका पैसा आरबीआई को ट्रांसफर हो सकता है। तो आप जाके बैंक अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो ये कुछ रहे सिनेरियो जहां पे आपका अकाउंट, अब आपके अकाउंट में अगर कोई ना कोई इशू है या कोई ना कोई कंसर्न है, तो आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आरबीआई को। अब इसको सही करवाने के लिए आप 31 दिसंबर से पहले पहले बैंक जाएं और आप अपने बैंक जाके अपने मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपके अकाउंट में ये दिक्कतें तो नहीं, अगर हैं तो उसको रिजॉल्व करवाएं इमीडिएटली। और ये है कि जो भी आप ये आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है, आप ऑपरेटिव करवाएंगे या अनफ्रीज करवाएंगे, उसका कोई बैंक आपसे चार्ज नहीं लेने वाली, अलग से कि कोई कुछ चार्ज लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंश्योर करें 31 दिसंबर से पहले आप बैंक जाएं और अपने खाते को एक बार चेक कराएं कि कहीं ये दिक्कतें तो नहीं है। तो ये वीडियो
यहीं तक बस। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली है बहुत सारी फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड जानकारी, वो भी आसान सी भाषा में। सो थैंक यू सो मच।